हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आए हैं कांगड़ा फोर्ट में, जिसको कि नगरकोट किला के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कांगड़ा फोर्ट को एंड यहाँ की हिस्ट्री भी जानेंगे, जो कि हमारे सर आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस टिल एंड। हाँ जी, हेलो शिवानी जी। फिर हम जा रहे हैं यहाँ म्यूजियम में, देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या दिखता है। देख सकते हैं आप, लोकेशन नहीं है। अभी आप म्यूजियम से आए, आप हमें बताएंगे आपने म्यूजियम में क्या देखा। सिक्के हैं, आपको मूर्तियाँ मिलेगी, राजा के टाइम की जो बरसेले हैं वो मिलेंगे आपको, और पत्थर मिलेंगे निमन पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के। थैंक यू बस इतना ही है। टीना जी। अभी आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा म्यूजियम में जाके और आपने क्या क्या देखा, आप हमें बताएं जरा। लगा तो मुझे बहुत बढ़िया, यहाँ का जो है व्यू जो है बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे हमने जो है पूरा पाषाण काल के जो औजार है, पत्थर वगैरह के औजार होते उस टाइम में, वो जो है अंदर रखे गए हैं, और जो उसमें सिक्के भी रखे गए हैं जो उस टाइम पे जो है पूरा पाषाण कालीन जो भी सिक्के हैं वो भी अंदर रखे गए हैं। शिवानी जी, आपको कैसा लगा म्यूजियम में जाके? मुझे म्यूजियम में जाके बहुत अच्छा लगा। मुझे अपनी एंशिएंट टाइम की काफ़ी आर्किटेक्चर की चीज़ें देखने को मिली जो पत्थर से बनी थी एंड काफ़ी अच्छी थी सभी, बट अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, तो हमने रूल्स को फॉलो किया एंड अंदर हमने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। अगर आप भी कांगड़ा फोर्ट आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ का म्यूजियम भी एक्सप्लोर करें आप ज़रूर। आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अंदर बहुत से कॉइन्स थे एंशिएंट इंडिया के एंड पूरा पाषाण काल के जो भी औजार थे वो भी थे, तो बहुत सी चीज़ें थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी प्राउड भी फील हुआ अपने इस आर्किटेक्चर पे, एंशिएंट टाइम के उन लोगों पे जिन्होंने इस आर्किटेक्चर को बनाया था। That's all. Thank you. गोरखों ने कर लिया था इसको, तो उसमें ये आता था कि वो इसको इसलिए नहीं जीत पा रहे थे कि एक उनको शक था कि कोई ऐसा डोर है जो जयंती माता के सामने जाता है, मतलब यहाँ से पानी की इतनी सारी पूर्ति कैसे हो रही है, क्योंकि चारों तरफ तो वो है। तो फिर उसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से चीज़ किया था, मतलब ये धोखे से जीता था, जब भी जीता है किसी ने धोखे से जीता है। और ये बड़ा पुराना हमारा त्रिगर्त के नाम से फेमस रहा है। और आपको पता होना शिव शर्मा का नाम आता है महाभारत। महाभारत।
इसके काल से पर ये 1905 जब 1905 का जो भूकंप आया ना उसने इसकी सारी इसको तोड़ दिया, तहस नहस हो गया ये। इसका पुराना प्रवेश जो सारा चला गया, छिन भिन्न है सारा जो भी आज की डेट में। देखेंगे आप अंदर देखना आपने, अभी आप जाएंगे तो वहाँ इनके अन्नागार हैं, सारी चीज़ें देखना आपको सारा यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका ये जितना भी नुकसान। इधर से आओ, इधर से इसमें कहीं पर ये है जो इसका जो मतलब आप कैसे तहस नहस हुआ होगा इसको आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब ये पूरा देखो ना आप, इधर आओ मैं ऊपर आपको बताता हूँ। पानी ही नहीं, ऐसा जो है वो बड़े बड़े यहाँ स्टोर थे, जो 2 जगह कुआं है, एक यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल 1905 में जो भूकंप हुआ था, यहाँ पूरी की पूरा एक आप किला देख सकते थे, लेकिन अब जो है वो केवल इसके खंडरात यहाँ पे बचे हैं। अब देखो इनके सारे आप मोनूमेंट्स देख सकते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर को देखेंगे, इसका सिर्फ बैक साइड या थोड़ा सा बचता है, बाकी सारा तहस नहस हो गया। ये जो कुछ बचा है वो पुराना है, जो अभी हमारे पास है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है इसका रेनोवेशन, पर प्राचीनतर रेनोवेशन में और इसमें बड़ा फ़र्क होता है ना, आप देख सकते हैं अपने आप ही। जब आप जाएंगे देखना आपने ये पूरे, अब ये क्या यहाँ पे होता था, कैसे कमरे थे, किस प्रकार का निवास था, कैसे लोग रहते थे, तो सारा हम जजमेंट कर सकते हैं। ये तेरे सवाल का जवाब ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सामने जयंती माता मंदिर है, वो बिल्कुल सामने जब आप देखेंगे। और ये इतनी हाइट पे है कि इसको चीज़ करना कोई आसान काम। आपने देखा कि कितनी संकरे दरवाजे हैं उधर से, और फिर उसको लेना। ये तो रणजीत सिंह ने भी जब वो बात हुई थी 1809 की ज्वालामुखी की संधि हुई थी, उसके बाद जो है वो ये कहा गया था कि अगर गोरखों से इसको छुड़ाते हैं तो फिर मैं आप ये किला जो है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन बाद में केवल किला ही नहीं लिया, 66 गाँव भी ले लिए। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये बड़ा डमाडोल सी स्थिति रही, लेकिन संसार चंद ने इसको दोबारा जो है वो लिया था। तो संसार चंद ने दोबारा मुसलमानों से इसको किया था। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मोहम्मद उसका मिडिल काल जो आता है उसमें गजनबी का आक्रमण सबसे पहले आता है। यहाँ पे गजनबी जो है इसको लूटता है। फिर आप फिरोज शाह तुगलक की भी बात कर सकते हो, अकबर की भी बात कर सकते हो, है ना। बाकी सारे जब भी आप जाएंगे तो उसको एक इंस्क्रिप्ट लिखना है इसको, है ना। ठीक है। जब नूरपुर आया था तो नूरपुर उसका नाम धिमेरी है। और आपको पता होगा कि वहाँ एक बात हुई थी कि भाई नूरजहाँ को बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे महल बनाऊंगी। 1622 में हाँ, तो उसने कहा था कि भाई महल, तो कहते हैं कि उसमें वहाँ का जो राजा था उसने वहाँ ना सारे गिल्लड़ वाले लोग लगा दिए, मिस्त्री। तो रानी ने पूछा भी ये क्या है, बोला जी यहाँ की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ गिल्लड़ हो जाते हैं ऐसा। तो फिर वो बंद किया था वहाँ पे, नहीं तो वो वहाँ पे उनका उन्होंने वो बना लेना था, क्योंकि वो परे से ईजी है ना। जब आप आएंगे पंजाब से तो प्रवेश द्वार 2 ही हैं, एक उधर है एक इधर है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ से फिर वो वापस चले गए थे। तो ये बड़ा लंबा इतिहास है अगर आप कांगड़ा का देखेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप
जिला कांगड़ा में जो कांगड़ा दुर्ग है वो अति प्राचीनतम है। जन मान्यताओं के अनुसार तो इसका जो निर्माण है वो सुशर्मा द्वारा करवाया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि निश्चित तौर पर ये किला जो है वो बहुत पुराना रहा है और हिमालय क्षेत्रों का सबसे बड़ा किला हम लोग इसको मान सकते हैं। और अगर हम विश्व धरोहर की सूची या भारत के विशाल किलों की बात करें तो ये 8वें नंबर पे आता है और बहुत विशालतम 463 एकड़ की भूमि के ऊपर जो है वो ये बना हुआ है। ये आकर्षण का केंद्र रहा क्योंकि शुरू से ही यहाँ बृजेश्वरी माता मंदिर रहा है और ये मान्यता रही है कि इस किले में अथाह कुएँ थे, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार के कुएँ थे जिनमें धन जो है वो रखा गया था, इसलिए आक्रांतों का ये आकर्षण का केंद्र रहा। और महमूद गजनवी ने भी, हम जानते हैं कि 1009 में इस पूरे क्षेत्र को लूटा था और कहते हैं कि हज़ारों मन के हिसाब से वो यहाँ से सोना, चांदी और अन्य अनाज, अन्य चीज़ें जो है वो ले गया था। लेकिन वो तो लूटपाट करके चला गया। लेकिन दिल्ली में जब दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ या मुगल एम्पायर आया तो उनका आकर्षण फिर हिमालयी क्षेत्रों में इस किले के ऊपर उनकी दृष्टि बनी रही। दिल्ली सल्तनत काल में आक्रमण हुए लेकिन इसके ऊपर कब्जा कोई नहीं कर पाया और लगभग एटलीस्ट 1615 में 1615 के करीब जहांगीर ने इस ओर आक्रमण करने का प्रयास किया और लगभग 1620 में वो विजयी हुआ और उसने इस किले को अपने अधीन कर लिया। लेकिन हमेशा ये कांगड़ा के राजाओं के मन में बात रही कि किला उनका है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उसको विजित करने के लिए प्रयास किया और महाराजा संसार चंद जब 73 में गद्दी के ऊपर बैठे तो उसके बाद उन्होंने इसको अपने अधीनस्थ किया और ये किला जो है वो उनके पास रहा। लेकिन ऐसे समय में एक जो हमारे महाराज संसार चंद का विस्तार था पूरे हिमाचल प्रदेश में रहा और हिमाचली राजाओं के उस विरोध के कारण बिलासपुर के राजा या अन्य लोगों ने जो है वो गोरखों को यहाँ पे बुलाया और गोरखों का इन्वेजन यहाँ पर हुआ और गोरखों ने जो है वो यहाँ पर 1806 में आकर डेरा डाल दिया। महाराज संसार चंद ने गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग से इस किले से गोरखों को भगाया और लगभग महाराजा संसार चंद की मृत्यु के उपरांत सिखों ने इसको अपने अधीनस्थ कर लिया और बाद में सिखों के बाद जब 1846 में लाहौर की संधि होती है तो ऐसी परिस्थिति में किला जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। लेकिन 4 अप्रैल 1904 में जब भूकंप आया तो पूरे का पूरा किला ये तहस नहस हो गया और आज हम इसको देख सकते हैं कि इसकी जो दयनीय हालत है। मुझे लगता है कि इसमें इतिहास के और पुरातत्व के संबंधित जो विद्यार्थी हैं हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करें। थैंक यू सर। अभी हम चल पड़े हैं कांगड़ा फोर्ट देखने वापस। हमें तो जो है बहुत अच्छा लगा। आप भी देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे कितने सुंदर हैं। तो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हमें नई सोच के बारे में बताता है। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ पे।